হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ব্লগ। আপনারা দেখছেন সৌমেন ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ব্লগ, আর সাথে আমি সৌমেন। আজকে একটা সোনির ওয়ার্কশপে আমি যাচ্ছি। এর আগেও আমি সোনির আরেকটা ওয়ার্কশপ আমি ব্লগ করা আছে, আপনারা সেটা গিয়ে দেখতে পারেন। এর বিষয় হচ্ছে আমি এখন হেঁটে হেঁটে কেন যাচ্ছি, পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে। আচ্ছা, ইন্দ্র আরও সবাই আসছে, তাদের মোটরসাইকেলে চেপে চলে যাব। সম্ভব না, এত পেট্রোলের দাম। দেখা যাক, ফোন তো 2-3 বার করেছে। মানে ব্যাপার হচ্ছে আমি ওদের গাড়িতেই চাপবো, আবার আমার ইত্তেফাক দেখাচ্ছি। সাধারণত আমি চশমা পরি না, আজকে পরেছি। অবশ্য দাম বেশি না, 100 টাকা মাত্র দাম। তাই বললাম, খারাপও লাগছে না, বেশ ভালোই লাগছে। কত সুন্দর পরিবেশ, দুই ধারে সবুজ, মাঝখান দিক দিয়ে আমি। তো ভালোই করেছি, ফ্যাট পেটিটা না হয় না। বাত তো সহি করে খোল রে। ব্লগ চাপছে, আসো আমাদের সোমেনদা আসছে এবার বিনা পয়সায় ভালো পরিষেবা, বুঝলা? ভালোই করেছে আজকে গাড়িটা রেখে এসে। কে আবার ভাববেন না 4 চাকাটা সোনি কোম্পানি থেকে দিয়েছে। অবশ্য আমার ক্ষেত্রে সৌভাগ্য, আমি বিনা পয়সায় চেপে যাচ্ছি। ওখানে একটা জিনিসই পাবো মনে হচ্ছে, চিকেন লেগ পিস। সেই স্বাদ, মুরগির ট্যাং যেটা বাংলায় বলে। তো আজকে আমাদের এই ওয়ার্কশপটা ছিল শিবম হোটেলে, সনির তরফ থেকে। তা বাইরে না থেকে আমরা ভিতরে যাই। ভিতরে গিয়ে দেখি অলরেডি ডিসকাস শুরু হয়ে গেছে। তা আজকের মেন টাস্ক ছিল নূর স্যার আর সরোজ স্যার সনির তরফ থেকে। তা তারা তাদের অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করেছে, প্লাস সনির FX30 যে বডিটা, সেই FX30 নিয়ে তাদের আজকের মেন ওয়ার্কশপ। তা আমার সকলের কাছে রিকোয়েস্ট যে আজকে ভিডিওটা না স্কিপ করে পুরোটাই দেখবেন, কারণ FX30 যেসব মূল্যবান সেটিং সেগুলো কিন্তু আজকে তারা আমাদের শেখাতে চলেছে। এমনভাবে নিখিল গল্প করছে, সবাইকে একটা করে বই দিয়ে দিচ্ছে পড়াশোনার জন্য। ছোটবেলায় পড়াশোনা করেনি, এই যে সবাই বই পেয়ে গেছে। ও তো আবার একে চন্দ্র দেখাচ্ছে। पहला पार्ट है जिसमें हम वेडिंग सिनेमेटोग्राफी के ऊपर बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम वेडिंग्स में सिनेमा कैमरा की क्या रोल है, क्यों हम सिनेमा कैमरा इस्तेमाल करेंगे। सिनेमा इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम सोनी ने ऑटो फोकसिंग सिस्टम लॉन्च किया, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। अभी तक जो भी कैमरास हमारे पास थे सिनेमा में, ऑटो फोकसिंग सिस्टम उतना ज़्यादा नहीं था। सो ये फर्स्ट सिनेमा AI के साथ लॉन्च हुआ, जिसमें हम AI के थ्रू ऑटो फोकसिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ बात करते हैं FR7, दैट इज कॉल्ड ऑटो मोशन कैमरा। ये स्पेशल शॉट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन FX9, आप लोग सीरियल देखते हैं, स्टार प्लस, स्टार जलसा। सो जो सीरियल इंडस्ट्री है, या आप बात कर सकते कमर्शियल एड इंडस्ट्री, या आप बात कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री इंडस्ट्री, या फिल्म, जो छोटे फिल्म्स होते हैं, उन सारे सेक्शंस में अगर हम सिर्फ सीरियल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो 85% का शेयर लेके बैठा हुआ। मतलब ये कि अगर आप 10 सीरियल देख रहे हो तो 9 सीरियल उसी से बन रहे हैं। इसके बाद कहते हैं FX6 वन ऑफ द बेस्ट कैमरा, जो लो बजट फिल्म्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। ये FX6 है। ये कैमरा सबसे ज़्यादा बिकता है फॉर बड़े वेडिंग्स हाउस, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म मेकर्स, एज वेल एज जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं ना यूट्यूब्स वगैरह के लिए, उनके लिए भी ये कैमरा बहुत ज़्यादा किफ़ायती होता है। तो सबसे पहले चलते हैं बटन्स के बारे में बात करते हैं।
ये कैमरा बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको गिम्बल में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वेल एज आप नॉर्मल हैंड जैसे वीडियो कैमरे में शूट करते हैं वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बटन्स की बारे में बात करें तो इसमें रिकॉर्डिंग बटन 2 हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, बट इसमें 3 कर सकते हैं। जो ये बटन है ये भी वीडियो रिकॉर्डिंग के काम में आ सकता है। इसके बाद जो बहुत लोग बात करते हैं ना जूम इन जूम आउट होना चाहिए, तो इसके साथ नहीं आता, अलग से ले सकते हैं। 18105 लेंस होता है, उस लेंस को अगर आप इसमें लगाएंगे तो जैसे वीडियो कैमरा में जूम इन जूम आउट होता है ना, वैसे जूम इन जूम आउट होगा। उसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है, जैसे जो जूम आउट करने के लिए रॉकर होता है ना, सेम चीज़ है वो। ओके, अगर हम ऑन ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया, थोड़ा चेंज किया। हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे थे ना, ये यहाँ से ऑन ऑफ होता है। मोड डायल के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोड डायल दिया गया जहाँ पे आप ऑपरेशंस में जा सकते हैं। अगर हम बात करें मेन्यू ऑपरेशंस तो यहाँ दिया गया। अगर हम बात करें एक्सपोजर रिलेटेड व्हील का, चक्का का जो एक्सपोजर सेट करते हैं ना, शटर अपर्चर आइसो, तो सेम चीज़ रखा। सामने वो अपर्चर वाला रिंग, यहाँ शटर वाला रिंग और यहाँ आइसो वाला रिंग। अब इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। देन प्ले बटन, डिलीट बटन, फंक्शन बटन, फोकस करना पड़ता है ना। और वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बटन होता है, दैट इज कॉल्ड वाइट बैलेंस बटन। बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं ना, कैल्विन वाला। सो यहाँ पे वन टच कैल्विन बटन दिया गया। इसके साथ यहाँ पे आप जॉयस्टिक है जहाँ पे आप अपने ऑपरेशंस को लेके जा सकते हो, फोकस शिफ्ट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ना देखिएगा ना वेडिंग्स में जब आप शूट करोगे, मैंने जो मैं बोला, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैं ना शूट कर रहा था ऐसे, फोकस कर रहा हूँ, हाथ में पसीना लगा हुआ है, काम ही नहीं कर रहा। होता है ना कभी कभी। जो प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि ये बात करना कि बड़े वेडिंग्स हाउस में ऐसा होता है, हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा झमेला तो आप लोग में है, हमारे में है, कुछ भी सेट नहीं है सेट, तो हमें फास्ट करना पड़ता है। और सिचुएशन ऐसा होता है कि पसीना यहाँ से टपक के यहाँ निकल रहा है और मेरा कैमरा पसीने से भींगा हुआ है। इसके बाद कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे कूलिंग सिस्टम दिया गया है, इधर से हवा आता है, इधर से जाता है। एसी ना फैन एसी लगा दें इसमें। लेकिन हाँ, अभी हमने जो न्यू कूलिंग सिस्टम डाला है FX2 में, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये कैमरा 5 घंटे जाता है, वो कैमरा 6 से 7 घंटा जा सकता है कंटिन्यूस में। कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं 5 घंटा 4 घंटा आराम से जाता है। वो घंटा जो मैंने अभी FX2 दिखा रहा था वो बहुत देर तक जाएगा, 6 से 7 घंटा जाएगा। ओके, अगर हम इस कैमरे के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये 4K में 120 स्लो मोशन शूट करता है। अगर हम फोटोग्राफी के बारे में बात करें तो 26 मेगापिक्सल का ये इसका स्टील है, ठीक है। ऑटो फोकसिंग सिस्टम वगैरह जो भी आप अल्फा इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल सेम है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। कैसे देखते हैं, आप ये HDMI लगा सकते हो, 422 10 बिट का आउट जाता है। एंड यहाँ पे आपका पावर सप्लाई के लिए सी टाइप का जो चार्जर होता है ये हम देते हैं बॉक्स में। और यहाँ पे आपका माइक और हेडफोन के लिए जो जगह होता है वो दिया गया है। कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 स्लॉट है, CF एक्सप्रेस और SD कार्ड दोनों ही लगता है। अकॉर्डिंग टू पॉकेट आप दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। CF एक्सप्रेस इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो V90 या V60 इस्तेमाल कीजिए। आज के डेट में V30 कार्ड नहीं इस्तेमाल कीजिए, प्लीज़ नहीं कीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस दिन फंसोगे ना बुरी तरह से फंसोगे। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, जिस दिन फंसोगे ऐसा फंसोगे कि वेडिंग इंडस्ट्री घूम जाएगा। ऐसा हुआ है बहुत जन के साथ। सो थोड़ा ऑपरेशंस पे चलते हैं, क्या है क्या नहीं। फुट पर रखता हूँ तो पिक्चर टेढ़ा हो जाता है, तो ये इसको अगर आप रखेंगे तो आपका काम थोड़ा सा हेल्पफुल होगा कि आपका कैमरा सही है कि गलत है, ठीक है ना। ये सब में होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो मैंने बोला था एक्सपोजर मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। देन मैंने बोला था फोकस मैनेजमेंट सिस्टम, देन उसके बाद बोला मैंने कलर मैनेजमेंट सिस्टम से स्टार्ट कर रहा है। सो पहला चैप्टर शूटिंग मोड फाइल फॉर्मेट। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा बजट बहुत कम है, मैं लाइव कर रहा हूँ, मेरे पास 4 घंटे 5 घंटे का फुटेज शूट करना है, तो अगर आप लो क्वालिटी में शूट करना चाहते हैं तो किसी भी सेगमेंट में शूट करें।
सजेशन एंड टिप्स, अगर आपको क्वालिटी बेटर चाहिए और आपके पास V60 कार्ड है और चाहते हैं कि हम थोड़ा पोस्ट में कलर बेहतर करें, मुझे उतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो मेरा सजेशन है आप HS4K में शूट करें, आपको क्वालिटी बेटर आएगी। हम थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं वहाँ, थोड़ा क्या 20% 25% तक ठीक हो सकता है, ठीक है। बट दीज आर इन कैमरा रेजोल्यूशन सिस्टम। अगर आपको इन कैमरा कलर डिफाइन करानी है, बनानी है, तो बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, उसके बाद होता है आई। सो आई के 3 सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड 4K आई, फुल HD आई और एक DCI है। अगर आपको प्री वेडिंग शूट करना है या रील्स बनानी है या आपको ऐसा कुछ शूट करना है जो कंटेंट है जो आप बाद में कहीं पोस्ट करोगे अच्छे क्वालिटी के लिए, तो आप DCI पे शूट करें। बट इसके लिए कार्ड अच्छा चाहिए होता है, आप CF एक्सप्रेस कार्ड इस्तेमाल करें या V90 कार्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। नहीं तो आप XLC I HD में काम करें। सो मैं इसको पूरा समराइज करता हूँ। तो मैंने कहा 2 पार्ट। एक पार्ट, अगर आपको क्वालिटी मैटर करता है तो आप HS4K में शूट करें, जो इन कैमरा कलर आपको 4K में बना के देगा। एज वेल एज अगर आपको लगता है कि मेरे को 4K नहीं चाहिए बट इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, उसको मैं पोस्ट में 30-40% तक काम कराना चाहता हूँ, तो आई में शूट करें, आपको बेहतर रिजल्ट निकल करके देगा। ये 2 बात हुई। तीसरा, जब आप व्लॉग में शूट करते हैं तो प्लीज़ आप S में ना शूट करें। अगर आप S में शूट करेंगे आप व्लॉग के फुटेज को सही तरह से एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम रहता है। व्लॉग की कहानी है कि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपने फाइल फॉर्मेट ही गलत रखा, जितना भी कैलकुलेशन कर लो, आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा और पोस्ट प्रोडक्शन पे आपको प्रॉब्लम्स होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है? फिर से बोलूं, सबसे बेहतर ऊपर वाला बनाना है और क्वालिटी बेहतर रखनी है तो क्या करें? अगर हमें इन कैमरा कलर बनाना है तो HS4K पे शूट करें, आपको अच्छा कलर मिलेगा। तो कितना बड़ा फाइल बनेगा? फाइल बड़ा बनेगा थोड़ा। मुझे छोटा फाइल बनाना है तो आप S4K पे शूट करें, उससे छोटा फाइल बनेगा बट थोड़ा इन्फॉर्मेशन कम हो जाएगा। अगर लॉग में शूट करना है तो क्या करें? अगर आप लॉग में शूट कर रहे हैं तो कोई भी आई पे शूट करें, जिससे आपके पास क्वालिटी बेटर मिलेगी, जिसको आप पोस्ट प्रोडक्शन पे जा करके अच्छे से काम कर सकते हैं। मुझे पोस्ट पे भी काम करना है, मुझे अपने कैमरे में भी कलर बना कर रखना है अच्छे तरीके से, तो आप किसी आई में वर्क करें, बेहतर रहेगा, जिसमें आप पोस्ट पे भी काम करोगे और कलर भी आप बना करके दे सकते हो इन कैमरा। क्लियर है? सो गामा जो उसका जो सेक्शंस है कि डायनेमिक रेंज को कौन कंट्रोल करता है, उसका जो की पॉइंट है दैट इज कॉल्ड गामा। तो सबसे पहले हम एसिनेटोन यहाँ रख रहे हैं, जिससे हम एक वर्चुअल कलर बना कर रखें, ठीक है ना। एसिनेटोन सोनी का है। मैं अभी एक ना क्या बोलते हैं, इक्वल कलर बना देता हूँ या न्यूट्रल कलर बना देता हूँ, जिसमें हम कैमरा का जो बेस्ट कलर सिस्टम है वो निकल के आता है। सो मैंने इक्वल बना दिया। ये ब्रॉडकास्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं ना उनके लिए बेस्ट होता है। बट इस सेक्शंस में अकॉर्डिंग टू लाइट बहुत सारे चैलेंजेस आती हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना वो देखते हैं। सो मैंने यहाँ कहा, और थोड़ा सा आप इधर देखो मेरे तरफ। ओके, सो आप ध्यान से देखिएगा पिक्चर के टोन का, स्किन टोन का क्या चेंजेस हो रहा। मैं मेनू गया, जहाँ गया, सो इससे जो ऊपर है वो डिफरेंट डायनेमिक रेंज को कवर करता है, जहाँ पे शार्पनेस, सॉफ्टनेस और ये सारे सेक्शन को कनेक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे सोनी ने बहुत सारी चीज़ें दी जो इंडियन वेडिंग्स के स्किन टोन के हिसाब से बहुत अच्छा वर्क करता है। एग्जांपल के तौर पे अभी मैं दिखा रहा हूँ, सपोज ये बहुत शार्प दिख रहे हैं, थोड़ा आप इधर प्लीज, अच्छा मैं इधर, ये बहुत शार्प दिख रहा है राइट ना। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, देखना अब क्या होता है, जो साउथ के वेडिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प दिखाते हैं, तो ये आप यहाँ जा सकते हो। अगर आपको लगता है थोड़ा और सॉफ्ट करना है तो आप नीचे जाओगे, देखो स्किन टोनिंग में थोड़ा सॉफ्टनेस आना स्टार्ट हो गया, और जाओगे तो ये पूरा सॉफ्ट हो गया। सो पहले क्या था, पहले यहाँ था चमक रहा था ना, अभी देखो मैंने सीने बंद किया, सॉफ्टनेस आ गया। बहुत सारे लोग इस पर शूट करते हैं बिकॉज इंडियन, तो इन सारी चीज़ को ध्यान में रख करके इसको डिज़ाइन किया गया, जहाँ पे आप डिफरेंट टोन को आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं टोनिंग, ठीक है। इसके बाद आता है जो हमारा बेस्ट चीज़ है, दैट इज कॉल्ड एसिनेटोन।
ये एस में टोन है जो कैमरे का या ओवरऑल जो एक पिक्चर होना चाहिए वो निकाल के देता है। देखो दुनिया में टेस्ट सबका अलग अलग है, मुझे सॉफ्ट पसंद है, आपको शार्प पसंद है, किसी को दोनों ही पसंद है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इन कैमरा विद डायनेमिक रेंज से इन सारी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? बट मेरे पास क्वेश्चन है। अब घटिया क्वालिटी का 30 रुपये वाला हेलोजन था, देखना लाल लाल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या करेंगे? सारी चीज़ प्रैक्टिकल बात करना चाहिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे कैमरे बहुत अच्छे, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल में कैसा होना चाहिए, तो वहाँ पे भी काम करेगा। देखो अगर आप उससे लाल वाले में करते हो ना, इस पे करोगे आपका लाल कट जाएगा। देखो कट रहा है ना, यहाँ देखो लाल ज़्यादा है स्किन में, यहाँ देखो लाल थोड़ा कट गया, तो वहाँ पे भी काम करता है। वाई? कारण क्या है? क्योंकि जो एक्सटर्नल लाइट कंडीशन था उस लाइट में इश्यू है, उसको सॉल्व करने के लिए अगर डायनेमिक रेंज अच्छा हो तो मेरा काम और अच्छा हो सकता है। क्लियर है? बट फिर भी ठीक नहीं हुआ तो अगर इसमें भी ठीक नहीं होता है तो आप ये 3 चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, जिससे वहां पे उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे ब्लैक लेवल, ब्लैक गामा और थिन के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद चलते हैं सेकंड सेक्शन। इसके बाद होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया ऑटोमेटिक डायनेमिक रेंज कंट्रोलिंग सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली कैमरा कर रहा है, बना करके दे रहा है। इसके बाद होता है कस्टम। मैं जो भी बात कर रहा हूँ इन कैमरा कलर बना रहा हूँ, बाहर पे नहीं बना रहा हूँ। सो कस्टम। अब क्या हुआ कि जब मैं शूट कर रहा था मेरा कंडीशन कुछ इस तरह से हो गया कि एक्सपोजर ना ऐसे आ रहा है, वाइट पूरा बर्न डिटेल। अब याद करिए सिचुएशन जब मैंने बोला था वो गमछा ओढ़ा था, गमछा बर्न हो गया, उसका सिचुएशन याद करिए। सिचुएशन जब मैंने बोला था कि जब आप रिसेप्शन में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो लाल पीला हरा जलता है, तो वो प्रॉब्लम है ना, तो कैसे ठीक करेंगे? सो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि डायरेक्ट अगर आप यहाँ जाते हैं तो हमने एक सेक्शन दिया दैट इज कॉल्ड HLG। अब कैसे ठीक कर रहा है सोचो। अब ये यहाँ था, मैं एक शॉट दिखा रहा हूँ, व्हाइट का पूरा इंफॉर्मेशन गायब है ना, बर्न हो रहा है ना पूरा। अब सोचो वही जो व्हाइट जल रहा है ना वो आपका गमछा जल रहा था या आपका स्किन जल रहा था, हो सकता है। तो जैसे आप HLG करोगे देखो जलना बंद हो जाएगा। कितना बंद हुआ? बहुत हद तक बंद हो गया, 60%। सो दिस इज कॉल्ड HLG। अगर आप यहाँ शूट करते हैं तो आपकी वो जो बर्निंग वाला सिचुएशन था ना कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। मैं शूट कर रहा था और मैंने सबको बताया कि मैं HLG में शूट करता हूँ, शूट किया, बट मैंने कलर फॉर्मेट में जाकर BT 2020 डाल दिया, पिक्चर लेके गया, बड़ा गंदा दिख रहा था। कारण ये था कि हमारा मॉनिटर भी अच्छा नहीं था और हमारा सिस्टम भी उतना नहीं था कि BT 2020 कलर को वो रीड कर सके। तो जब भी आप HLG में शूट करें, यहाँ पे जा करके इसको 709 कर दे, क्योंकि आपका टेलीविजन 709 पे चलता है। ठीक है ना? ओके, सिचुएशन अब ये मेरा सिचुएशन था, ये यहाँ जाऊँगा, इसको ठीक करूँगा और ये सेक्शन बन गया। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कि नहीं अभी भी बॉन्ड हो रहा है, वो थोड़ा सा दिख रहा है, इसको भी ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया था, तो कैसे करेंगे? मेनू में जाएंगे, पहले चेक करेंगे वाइट बैलेंस क्या है, मेरा वाइट बैलेंस गड़बड़े या सही है, तो मैं वाइट बैलेंस पहले चेक करूँगा। 5-6 है ना, यहाँ जाएंगे तो जो मेरा थोड़ा बर्निंग हो रहा था ना, सिचुएशन को थोड़ा सा हल्का करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, कलर फेस में जाएंगे, थोड़ा कम करेंगे, बट अभी भी जल रहा है। तो यहाँ जा करके आप यहाँ बहुत सारे HLG का ऑप्शन है, जैसे HLG नंबर 1, इस पर देखोगे तो थोड़ा शार्प दिखेगा, यहाँ जाओगे तो चेंज होता जाएगा थोड़ा सा। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि आप किस पे शूट करना चाहते हो। बट जब आप HLG में शूट करें, जब आप HLG में शूट करें तो 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। जब आप HLG में शूट करते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बिकॉज लाइट अप डाउन होता रहता है। तो अगर आपको चाहिए कि ब्लैक लेवल कम करना है या ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस है। ये था, अभी हम किस पे बात कर रहे थे? डायनेमिक रेंज पे बात कर रहे थे।
इसके बाद आता है तीसरा सेक्शन, दैट इज कॉल्ड लॉग, जहाँ पे हम फुल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं डायनेमिक रेंज का। हाईलाइट और शैडो दोनों का इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहता है, जिसको हम पोस्ट पे ले जाकर अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। ये था डायनेमिक रेंज का चैप्टर, क्लियर है? अभी कलर पे चलते हैं। तो जब हम कलर पे जाते हैं तो यहाँ भी चैलेंजेस होता है। चैलेंज ये होता है कि हमें कौन सा कलर रखना है। बहुत लोग बहुत शार्प और कलरफुल रखते हैं, कोई सॉफ्ट रखते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर इसका शॉट लूँ तो मैं स्टील करूँगा, इसमें कलर का कुछ चेंजेस ही नहीं दिखा रहा है, हल्का दिखा रहा है, बस हल्का। ओके, देखिए आप ध्यान से देखिए तो थोड़ा सा चेंज दिखेगा। जब मैं इस पे किया बहुत कम है, फिर भी एग्जांपल तो जब आप कैमरे में देखोगे तो दिखेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक दिया हुआ है। इस कैमरे में जो सबसे बेस्ट, जो आपको सॉफ्ट टोन और स्क्रीन को टेक्सचर देखना है तो 709 पे शूट करें, 709 टोन पे शूट करें, आपको बहुत अच्छा कलर मिलेगा। इन कैमरा बात कर रहा हूँ सारा। इसके बाद सिनेमा है, और ये सब डिफरेंट उसी कलर के शेड है। देन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को लॉग में शूट करना है, तो जब आप लॉग में शूट करेंगे तो आप गैमेट में शूट करेंगे। गैमेट में जब आप शूट कीजिएगा तो आपके पास बहुत सारा कलर होगा, जिसको ले जाकर के आप पोस्ट पे इजी तरीके से काम कर सकते हैं। जब हम पोस्ट प्रोडक्शन दिखाएंगे तो गैमेट का कितना बड़ा रोल है वो हम समझाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा बात करते हैं। आप लोग अभी देखते हो ना वीडियो, डिफरेंट जगह पे अलग अलग होता है। अगर आप नॉर्थ में देखते हो वीडियो तो ज़्यादातर 2 वे कलर या 3 वे कलर में काम करते हैं। अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सैचुरेशन के साथ खेल सकते हो, कम ज़्यादा करना है। जैसे आप पिक्चर क्रिएटिव लुक में कर रहे थे, सेम चीज़ यहाँ कर सकते हो। कलर फेस के साथ काम कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कलर डेप्थ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस पर काम करते हो तो 2 सेक्शन बनता है, एक RGB और एक CNYK। RGB क्या करता है? ओवरऑल कलर को कंट्रोल करता है। CNYK क्या करेगा? आपके सब्जेक्टिव कलर को कंट्रोल करेगा। लाइक आपका जो फेस है, फेस में प्रॉब्लम होता है ना, कभी रेड ग्रीन ब्लू ऐसा कुछ कलर आता है, उसको ठीक करने के लिए काम करेगा। इसके बाद डिटेल्स है, अगर आप यहाँ जाएंगे तो डिफरेंट सेक्शंस मिलेगा। लाइक जो क्रिस्पीपन हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, उसको ठीक करेगा, हाईलाइट को ठीक करेगा। तो यहाँ वो चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं बोलूँ कि कुछ ना करना पड़े तो मैं बोलूँ इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, कितना दिमाग लगाएंगे, छोटा सा तो दिमाग है। बहुत अच्छे लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, इसको लॉग में रख देते हैं और इसको सीने टोन पर रख देते हैं, करते हैं ना, और फिर लाइट मारते हैं और पिक्चर हो जाता है खराब। याद रखना, कभी भी कोई भी लट 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेक्निकल लट और एक होता है क्रिएटिव लट। और जो आपको लट एस गैमेट में जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखाता है ये 800 है, सॉरी 1000 ISO है। अगर हम 800 पे करते हैं तो बोलते हैं ये मेरा बेस ISO है। बेस ISO देगा 2500 एंड 800। FX30 में 2 बेस ISO है। अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो तो 2500 ISO, और अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हो तो 800 ISO। बट इसमें दूसरा कहानी है। इसमें क्या कहानी है? मैंने बोला था ना कि वो लड़की ऐसे निकल के आ रही थी और पूरा उजाला हो गया ना, आप तो देखे नहीं, कंट्रोल नहीं किए, जल गया सारा, तो क्या होगा? तो इस कैमरा में ऑटोमेटिकली बेस ISO चेंज हो जाता है। मतलब ये कि जब आप शूट कर रहे थे, यहाँ पे मैं 500 पे शूट कर रहा हूँ, तो मेरा ये था, मैं जैसे ही इसको चेंज करूंगा ना 1000 से ऊपर, जैसे 800 से ऊपर जाऊंगा ना, ऑटोमेटिकली 2500 में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा फायदा? समझते हैं कि कैसे काम होता है। जब आप लॉग में शूट करोगे ऑटोमेटिकली वो बेस ISO में कन्वर्ट हो जाता है, बट आप जबरदस्ती उसका ISO बूस्ट कर देते हो, जिसके कारण से प्रॉब्लम होना स्टार्ट करता है। मेरा कैमरा में बेस ISO आता है 500 600। आपके कैमरा में दिखाता है, देखो क्या दिखा रहा है, ऊपर डंडा नीचे डंडा हो जाएगा, 2 डंडे लग जाएंगे। ওয়ারেন্টি পিরিয়ড মানে 3 বছরের মধ্যে ফার্স্ট টাইম সেন্সর চেঞ্জ করবার 50% চার্জ, 50% कॉस्टिंग आपको लगेगा, কিন্তু সেটা 3 বছরের মধ্যে ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে থাকতে হবে। आपके इमेज में देखना पिंक 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 दाना आएगा, तो लेजर हिट ही है। मनोज दा একবার নাম্বারটা বলো না। লাইনে 36 866 147।
মাংস দেবে না, ভাত ডাল সব আছে। फोकस पॉइंट सामने कुछ आ जाता है। एग्जाम्पल शिफ्ट हो रहा है, चला गया, शिफ्ट हो रहा है, चला गया। अब इसको क्या करना है, क्योंकि आपका देखो ये पैरामीटर जो होता है आपके कैमरे में, जो पैरामीटर होता है ना, ये 7 और 5 रहता है। इसको क्या करना है, आपको 2 रखना है। ठीक है, अभी देखिए आया गया, कुछ गया, कहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। शिफ्ट 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 हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आपका कैमरा बहुत फास्ट चल रहा है और आपने पूरा सेंसिटिविटी, आपने कैमरे का कंट्रोल रखा नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट उसके सामने से चला जाएगा, फोकस उसको छोड़ के उसके पीछे भाग जाएगा, राइट। ऐसे सिचुएशन में हमको इसको क्या करना होता है, 2 रखना होता है। ठीक है, अभी देखिए आप उसके सामने जाइए, कोई भी सामने से क्रॉस कर सकता है। अब देखिए आप घूम के जाइए, वो फोकस नहीं छोड़ेगा। जब तक मैं नहीं चाहता तब तक वो फोकस नहीं छोड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि फोकस छोड़े तो उसको एक टाइम देगा। जैसे एक जगह पे पड़ा रहेगा ट्राइपॉड पे, तो ये लॉक ऑन कर देना। लॉक ऑन करने के बाद क्या होगा कि आप कुछ भी करो उसके सामने, वो कुछ नहीं चेंज करेगा, फोकस वही स्टिकिंग रहेगा। बट आप जब तक सपोज मान लो कि मैं इसको टच करके दूसरे जगह पे नहीं ले जा रहा हूँ, 2 लड़का लड़की है, तो मैं टच करके पीछे ले जाऊंगा, तब जाके वो फोकस स्विच करेगा। तो यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं इसको छोड़ देते हो, या उसको आप घुसते नहीं हो, देखे नहीं हो। इसके लिए ये हो रहा था, जब आप फोकस कर रहे थे तो फोकस पीछे चला जा रहा था या आगे आ जा रहा था, कोई भी फेस किया है। तो दिस इज द वे कि आप उसको अभी कम्प्लीटली लॉक ऑन रखना। अभी क्या करना है, इसको लॉक ऑन नहीं रखना है, इसको 2 रखना, 3 रखना। तो क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो स्विचिंग नहीं कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ जैसे अभी हल्का सा, क्योंकि अभी क्यों हल्का हल्का स्विचिंग कर रहा था, क्योंकि मैंने 3 दिया, क्योंकि मैं उसके साथ साथ मूवमेंट करूँगा, गिम्बल ऑपरेशन करूँगा, करेक्ट। अभी मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से खाली जस्ट नॉर्मल शॉट बना रहा हूँ, तो मैं इसको 2 रख दिया। अभी मैं जो भी शॉट बना रहा हूँ, जैसे शॉट बनाया, कोई भी आगे आ गया, कुछ भी आ गया, देयर विल बी नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये आपको कंट्रोल रखना है। दूसरा जगह और एक ऑप्शन है, दैट्स कॉल्ड फोकस असिस्ट। ये आपका ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको ऑन करना है। ऑन करने से क्या होगा कि आपका जो फोकस पॉइंट है, ये रिंग भी काम करने लगेगा। जैसे देखो अभी मैं बूम शॉट ले रहा हूँ, मतलब सपोज मान लो कि मैं पोस्ट करके, मतलब पहले सब कुछ जैसे भी ये रखूँ, दिख रहा है क्या हुआ, बुके शॉट है। अभी इसके बीच में मेरा शॉट को क्रिएट करना है। अभी मैंने क्या किया, छोड़ दिया। यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, टच भी नहीं करना है। क्या करेगा, आपका रिंग काम कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है रिंग, तो मैंने रिंग को घुमा दिया और मैंने जस्ट छोड़ दिया उसको, फोकस अपने आप स्विच कर देगा, राइट। तो आप जैसे फ्लावर के साथ कंपोज कर रहे हो, आपने क्या किया, हमने कंपोज क्यों किया, ताकि बुके क्रिएट हो, सुंदर लगे, और वो शॉट धीरे से उसके ऊपर इन कर रहा है। तो ये आपका ऑन रहेगा तो वो इन करेगा। तभी क्या होता है, आपका कैमरा मैनुअल भी काम कर रहा है और ऑटो फोकस भी काम कर रहा है। अभी मैनुअली मैंने उसको बुके बनाया यहाँ पे, ताकि वो मुझे इफेक्टिव लगे, और मैंने उसको छोड़ दिया, तो कैमरा आपका धीरे से फोकस हुआ, देन अगेन आप स्विच कर दिए। तो ये कुछ सेकंड का शॉट कहीं पे भी डालोगे ना, तो इट विल लुक ब्यूटीफुल। तो ऐसे तो 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड का ही शॉट डाला जाता है, तो आप एक शॉट क्रिएट कर सकते हो। तीसरा चीज़ क्या ऑप्शन और है, जिसको बोलते हैं हम लोग फोकस मैपिंग। ठीक है, फोकस मैपिंग क्या होता है, ये इसको जैसे आप ऑन करोगे ना, आपका कैमरा क्या करेगा, आपको गाइड करेगा। क्योंकि आप लोग धूप में कभी कभी काम करते हो, तो आपको डिस्प्ले में दिखता नहीं है फोकस चल रहा है नहीं चल रहा है, यू डोंट नो, राइट, कंफ्यूजन होता है। तो ये जैसे ऑन करोगे, देखो आपका क्या है, एक प्रेजेंटेशन देगा, फोकस प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। ये 7/4 कैमरा के ऑनवर्ड है, तो 7/4 में है, उसके ऊपर वाले मॉडल्स में है। अभी जैसे मैं उनको शूट कर रहा हूँ, देखिए वो क्लीन है, पीछे बैकग्राउंड ब्लू, मतलब फोकस आउट है। अगर ये ब्लू होंगे, देखिए पूरा ब्लू है, मतलब ये फोकस कंप्लीट आउट है, ये इन हो गया। अभी कोई सामने में आ जाएगा ना, रेड हो जाएगा, तो आपको बता देगा कि रेड है। अगर सपोज मान लो कि रेड के पास भी अगर मैं कोई एंगुलर शॉट बना रहा हूँ, सपोज मान लो कि मैं कोई एंगुलर शॉट बना रहा हूँ, ओके, और जो भी येलो कलर दिख रहा है, मतलब वो 2 लड़का लड़की है, येलो दिख रहा है, मतलब वो फोकस में है भी और नहीं भी, मतलब सेलो डिप्टॉप में है, हल्का हल्का दिखेगा आउट फोकस, ओके। तो ये येलो कलर होता है। रेड कलर मतलब वो फोकस आउट कंप्लीट हो गया। और अगर क्लीन है, जैसा भी देखो इनके ऊपर का, ये क्लीन है, पीछे ब्लू है, इनके ऊपर देखा क्लीन है, ब्लू है,
कभी कभी आप ग्रुप शॉट लेते हो, आपको बता देगा कि भाई कितने लोग फोकस में है ग्रुप शॉट में और कितने लोग फोकस आउट है, ये भी आपको गाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे अभी देखो मैं, आप लोग आपके पीछे जो बैठे हैं वो आउट है ब्लू कलर में, जैसे मैं डेप्थ बढ़ाऊंगा देखिए वो फोकस में आ जाएंगे। डेप्थ बढ़ाऊंगा तो ऑफकोर्स एपर्चर बढ़ेगा तो मेरा आईएसओ भी बढ़ेगा उसके साथ साथ, देखिए वो भी दिखने लगे। तो अगर मैं और एपर्चर बढ़ाऊंगा, सपोज मान लो कि मैं 16 के एपर्चर में हूँ और आईएसओ बढ़ा रहा हूँ, देखो इतने लोग सारे फोकस में है और पीछे का एरिया आउट फोकस जा रहा है। जैसे मैं देखो इसको नैरो कर दूंगा, फोकल प्लेन अभी यही फोकस में है, बाकी सारे आउट फोकस चले गए। सो दिस इज द गाइडेंस आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर ग्रुप फोटो शूट करते हैं इधर आउट बीच वाले फोकस में है, पर आप शूट करने के टाइम में नहीं पता चलता, बाद में देखते हो तो पता चलता है। बट ये आपको शूट करने से पहले ही बता देगा कि भाई ये फोकस आउट हो रहा है, डेप्थ चाहिए। अगर डेप्थ बढ़ा रहे हो तो ठीक है, आईएसओ बढ़ाएगा, अगर आईएसओ नहीं बढ़ाना है तो लाइट ऐड करो, आप जितना लाइट ऐड करोगे उतना अपने आप डेप्थ आ जाएगा। तो दिस इज द कैमरा विच इज बेसिकली आपको ये सारी चीज़ों को गाइडेंस देते रहता है, लेकिन वो क्लीन सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है। सो फोकस आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, आपका कंप्लीटली जो फोकस रिलेटेड कोई भी इश्यूज होगा तो ये आपका काफ़ी सॉल्यूशंस निकाल देगा। ओके, फोटोज़ में क्या होता है कि हम लोग यूजुअली फोकस पॉइंट को मिडिल पे ही रखते हैं। इसमें रखने से क्या होता है कि अगेन कैमरा इज गेटिंग कंफ्यूज कि भाई आप इसको फोकस करना चाहते हो, उसको करना चाहते हो, उसको करना चाहते हो, वो उसको नहीं पता। तो क्या करेगा, जिस तरफ ज़्यादा रेड कलर होगा, ब्लू कलर होगा, पिंक कलर होगा या ज़्यादा लाइट होगा, वो फोकस वहीं भागेगा। तो आपका क्या होगा, फोकस हमेशा उस तरफ जा रहा है, आप उसको ट्राई कर रहे हो फोकस करने के लिए, हो ही नहीं रहा है। सो देन क्या होता है कि उस जगह पे हम लोग मैनुअल पे इसको स्पॉट में रखते हैं और जॉयस्टिक से कंट्रोल करते हैं कंप्लीटली कि भाई मुझे इनको फोकस चाहिए, देखो फोकस हुआ, अगर मुझे वहाँ पे चाहिए फोकस। ये टच स्क्रीन में भी ऑपरेट कर पाओगे, अब ये HDMI है और जैसे आप टच स्क्रीन में करोगे वही सिंगल पॉइंट जाएगा, जहाँ जहाँ टच करते रहोगे फोकस वहाँ स्विच होता रहेगा। अगर स्विच होगा ये फोटोज़ में, वीडियो में भी सेम पॉइंट रहेंगे, बट जब स्विच करोगे तो आप ट्रांजेक्शन दिए तो स्मूथली ट्रांजेक्शन दिया, आपको लग रहा है कि भाई स्विच करना ही नहीं है। अगर कोई आगे पीछे जा रहा है तो आपने अगेन ट्रांजेक्शन दिया, उसमें 2% 2 दिया 3 दिया, तो वो फोकस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। हाँ, क्या होगा, जैसे हाई करूँगा देखो थोड़ा सा आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस में रेंज, मतलब आपका कैमरा गर्म होगा बट कैमरा बंद नहीं होगा, आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। आप उसको जो आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में कैमरा आपका बंद हो रहा था, गर्म हो रहा था, जो भी है वो आपका 3 घंटा 4 घंटा जब तक कार भर नहीं रहा है, बैटरी खत्म नहीं हो रहा है, तब तक वो चलाता रहेगा। उसको पुश करेगा, उसका जो इंजन है डबल इंजन है, इसके अंदर 2 प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं। 7.3 में 1 प्रोसेसर था बट 7.4 में 2 प्रोसेसर है, तो उसको पुश करेगा और वो चलाता रहेगा। आप ओके कर देना, हाई रखना, जिसका बाद में, क्योंकि उनका कैमरा में देखा वो स्टैंडर्ड मोड में चल रहा था तो मैंने उसको हाई कर दिया, तो हाई करोगे तो बेटर है। दूसरा ऑप्शन है कि आजकल 7.4 या ऑनबोर्ड कैमरे में क्या आ रहा है कि आपको दे रहा है डस्ट के लिए एंटी डस्ट फंक्शन है, ये ऑफ रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो ऑफ करोगे तो क्या होगा कि आप जब कैमरा लेंस निकालते हो ना तो शटर बंद नहीं होता है, तो उसमें धूल वूल आने का चांसेस रहता है। इसको जैसे ऑन करोगे, देखिए ऑन करोगे तो क्या होगा कि आप जैसे कैमरे को बंद करोगे, ये देखो ये जो शटर है ना वो बंद हो जाएगा, तो ये शटर लॉक कर देगा। सर ये 7.3 में तो नहीं है? नहीं 7.3 में नहीं है, 7.4 में। 7.3 में शटर भी है, शटर बंद भी होता है, कभी-कभी होता है। वो सेफ्टी लॉक है, ठीक है। अच्छा, वो उसके अंदर सेटिंग नहीं दिया गया है, वो सेफ्टी लॉक है। जब कैमरा फील करेगा कि भाई कुछ डैमेज होने वाला है, डेंजर है, जोर से धक्का लगेगा, वो क्या करता है, पहले सेंसर को बचाने के लिए शटर को क्लोज कर देता है। दैट इज द टेक्निक जो आप लोग बोलते हैं ना, कभी कभी बंद होता है जब वो अनसेफ फील करता है। ओके, क्योंकि जब जोर से धक्का लगेगा ना तो उसके जो अंदर इंटरनल बैटरीज हैं, उसका ऑपरेशन है, उसके अंदर एक छोटा सा सेंसर होता है, वो उसको लॉक कर देता है, ठीक है। तो उससे आप 7.3 में आपको ये जो मैनुअली करना है वो मैनुअल ऑप्शन नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है। इसमें भी वही है, अगर धक्का लगेगा आप ऑफ रखे हो तो भी वो क्लोज करेगा, बट इसमें मैनुअल ऑप्शन भी है कि आप चाहो तो उसको बंद कर दो ताकि वो धूल वूल से थोड़ा सा बच जाए। और ये बेसिकली थोड़े से छोटे मोटे चेंजेस दिया है 7.3 और 7.4 में। ओके, और C2 कैमरा इज क्वाइट सिमिलर विथ 7.4 कैमरा। 7.4 कैमरा लो या C2 कैमरा लो, इक्वल मिलेगा, खाली 2-3 चीज़ों के फर्क दिखेंगे। वो कॉम्पैक्ट रहेगा, मेमोरी कार्ड स्लॉट उसमें सिंगल है और व्यू फाइंडर आपको साइड में मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे या ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल की तरह सिमिलर दिखेगा। ये C2 का अपर वर्जन है, CR सीरीज है, बट सेम टू सेम है।